हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑन एजुकेशन। आई होप कि दोस्तों आप लोग एज यूजुअल बहुत अच्छी तरीके से होंगे और आप लोगों की तैयारी एज यूजुअल अच्छी तरीके से दोस्तों चली रही होगी। मैं विवेक सिंह आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चे आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीटीएससी इंस्ट्रक्टर में जो वेल्डर की पोस्ट आई हुई है बच्चे, उससे रिलेटेड क्या क्या सिलेबस में आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर एक चीज ध्यान दोगे बच्चे, तो जो 100 मार्क्स का पेपर आएगा बच्चों, यहाँ पे लिखित प्रतियोगिता परीक्षा जो होगी बच्चे 100 मार्क्स की होने वाली है। 100 मार्क्स में जो सीबीटी रहेगा बच्चे, उसमें प्योरली टेक्निकल रहेगा, थोड़े बहुत मैथ्स और साइंस के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो अब इस 100 मार्क्स में से जो आपका अगर आपका वेल्डर ट्रेड है, तो वेल्डर ट्रेड में कौन कौन से सिलेबस में टॉपिक आप लोगों को कवर करके जाने हैं, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, ताकि आप लोगों का प्रिपरेशन और कंफ्यूजन वाले पॉइंट खत्म हो जाए बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वेल्डर वाले में, जैसे मैंने सारा का सारा डाटा बच्चे ऑफिशियल डाटा उठाया हुआ है, कोई भी ऐसे मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे सिलेबस फॉर द इंस्ट्रक्टर वेल्डर। अब यहां पे आते हैं बच्चे स्क्रॉल करके, तो यहां पे दिया गया है इंट्रोडक्शन टू द वेल्डिंग। क्या दिया गया बच्चे? इंट्रोडक्शन टू द वेल्डिंग दिया गया है। जैसे आर्क गैस वेल्डिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग जो होती है बच्चे, डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ द मेटल जॉइनिंग प्रोसेसेस, जैसे बोल्टिंग होती है, रिवेटिंग होती है, सोल्डरिंग होती है, ब्रेजिंग एंड सीमिंग एक्सेट्रा। टाइप्स ऑफ द वेल्डिंग जॉइंट है बच्चे, इट्स एप्लीकेशन है, एज प्रिपरेशन एंड फिट्स अप फॉर द डिफरेंट थिकनेस, सर्फेसेस क्लीनिंग, आर्क एंड वेल्डिंग, पावर सोर्सेस, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर एंड इन्वर्टर टाइप। और उसके बाद क्या है बच्चे, वेल्डिंग मशीन एंड इट्स केयर एंड मेंटेनेंस है। तो अब देखिए बच्चे, यहां पे वेल्डिंग का सिंपली इंट्रोडक्शन टाइप का है। अब इसमें आएंगे तो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग थोड़ा सा डेप्थ में आप लोगों को पढ़नी है, जैसे कैल्शियम कार्बाइड का यूजेज क्या है बच्चे, हजार्ड क्या किस तरीके से हो सकते हैं, फिर एसिटिलीन गैस प्रॉपर्टीज क्या होती है, फ्लैशबैक अरेस्टर क्या होता है, ताकि हमारा जो आग है बेसिकली वो पीछे की तरफ हौज के अंदर और पीछे की तरफ न जा पाए। ठीक है, ऑक्सीजन गैस एंड इट्स प्रॉपर्टी, चार्जिंग प्रोसेसेस ऑफ द ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन गैसेस है, ऑक्सीजन एंड डिजॉल्व्ड एसिटिलीन गैसेस है। फिर उसके बाद सिलेंडर एंड कलर कोडिंग फॉर द डिफरेंट गैस सिलेंडर, यूजेज एंड सिंगल एंड डबल स्टेज ऑफ द गैस रेगुलेशन, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग सिस्टम, मेटलाइजिंग एंड मैनुअल ऑक्सी एसिटिलीन गैस पाउडर कोटिंग प्रोसेसेस, प्रिंसिपल ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द एप्लीकेशन। मुझे ऐसा नहीं लगता बच्चे कि अगर वेल्डिंग में इससे ज्यादा सिलेबस कोई हो सकता है, तो जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है बच्चे ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में, वो सारा का सारा चीजें यहाँ पे दे दिया गया है सिलेबस में। तो यानी इन्होंने सिलेबस में कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा है बच्चे ऑक्सी एसिटिलीन से रिलेटेड। अब नीचे आते हैं बच्चों, तो यहाँ दिया गया ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग के बारे में दिया है, यानी अब गैस कटिंग है। अभी तक वेल्डिंग था बच्चे, अब गैस कटिंग। गैस कटिंग में क्या पढ़ना बच्चे, कॉमन गैसेस यूजेज फॉर द वेल्डिंग एंड कटिंग, फ्लेम टेम्परेचर एंड यूजेज, टाइप्स ऑफ द ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम्स एंड यूजेज। अब टाइप्स ऑफ फ्लेम है बच्चे, जैसे कार्बोराइजिंग फ्लेम होता है, न्यूट्रल फ्लेम होता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होता है। ठीक है, फिर ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग इक्विपमेंट एंड प्रिंसिपल, पैरामीटर्स एंड एप्लीकेशन, डिफरेंस बिटवीन द गैस वेल्डिंग, ब्लो पाइप, एलपी और एचपी जो होते हैं, हाई प्रेशर लो प्रेशर जो होते हैं बच्चे। उसके बाद जो है बच्चे गैस कटिंग, ब्लो पाइप, गैस वेल्डिंग टेक्निक्स, स्पेसिफिकेशन ऑफ द पाइप, पाइप जॉइंट, पाइप वेल्डिंग, ऑल पोजीशन एंड प्रोसीजर, प्लेट वेल्डिंग, पाइप डेवलपमेंट फॉर द एल्बो जॉइंट। तो एल्बो जॉइंट के बारे में यहाँ पे है, टी जॉइंट, वाई जॉइंट एंड ब्रांच जॉइंट। और फिर इसके बाद है बच्चे रीडिंग ऑफ द असेंबली ड्राइंग, इंपॉर्टेंट है बच्चे, रीडिंग ऑफ द असेंबली ड्राइंग, वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन, डब्ल्यूपीएस क्या होता है बच्चे, प्रोसीजर ऑफ क्वालिफिकेशन एंड रिकॉर्ड, पीक्यूआर क्या होता है बच्चे, हार्ड फेसिंग एंड सरफेस नेसेसिटी फॉर द सरफेस प्रिपरेशन, वेरियस हार्ड फेसिंग एंड एलॉय फॉर द एडवांटेजियस एंड हार्ड फेसिंग। अब नीचे आते हैं थोड़ा सा और स्क्रॉल करके, फिर यहाँ पे आर्क वेल्डिंग स्टार्ट हो जाता है बच्चे। और आर्क वेल्डिंग में देखोगे तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। क्या क्या है, तो यहाँ पे आर्क एंड गैस वेल्डिंग टर्म्स एंड डेफिनेशंस जो होते हैं बच्चे। फिर उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एप्लीकेशन टू द आर्क वेल्डिंग, हीट एंड टेम्परेचर एंड इट्स टर्म्स रिलेटेड टू द वेल्डिंग, प्रिंसिपल ऑफ द आर्क वेल्डिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द आर्क, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द एसी एंड डीसी वेल्डिंग। जैसे आप लोगों ने वेल्ड स्पैटर का नाम सुना होगा, किसमें देखने को मिलता है, किसमें नहीं देखने को मिलता है, ये सारी चीजें बच्चों। फिर आर्क ब्लो जो प्रॉब्लम होती है, किस वजह से होती है, वेल्ड स्पैटर जो होता है बच्चे, आर्क ब्लो की वजह से कहीं ना कहीं होता है। ठीक है, फिर उसके बाद causes and method of the controlling distortion in the arc and gas welding, method employed to the minimizing the distortion। distortion जो होता है मुड़ जाता है, बेसिकली कंपोनेंट आपके मुड़ जाते हैं। ठीक है, arc welding defects, causes and remedies, arc length क्या होती है बच्चे, टाइप्स, इफेक्ट्स ऑफ द आर्क लेंथ, पोलैरिटी जो होती है बच्चे, जैसे डीसीईएन होता है, डीसीईपी होता है, जैसे डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव होता है, डीसीईपी का मतलब हो गया डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हो गया। तो अलग अलग पोलैरिटी के हिसाब से किस तरीके से वेल्डिंग इफेक्ट होता है। तो वेल्डिंग गैस वेल्डिंग फिलर रॉड स्पेसिफिकेशन एंड साइजेस, गैस वेल्डिंग फ्लक्सेस एंड टाइप्स ऑफ द फंक्शन। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे, गैस ब्रेजिंग, सोल्डरिंग प्रिंसिपल, टाइप्स एंड फ्लक्सेस ऑफ द यूजेज, गैस वेल्डिंग डिफेक्ट्स, कॉजेज एंड रेमेडीज, इलेक्ट्रोड टाइप, फंक्शन ऑफ द फ्लक्स, कोटिंग फैक्टर, साइज स्पेसिफिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चे, साइज स्पेसिफिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोड, effect of the moisture pickup and storage for the baking of the electrode, weldability of the metal, important बच्चे, weldability of the metal क्या होती है, कैसे होती है, importance of preheating
पोस्ट हीटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द इनर इंटरपास टेम्परेचर, वेल्डिंग ऑफ द लो मीडियम हाई कार्बन स्टील एंड ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बच्चे, वेल्डिंग ऑफ लो मीडियम एंड हाई कार्बन स्टील कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, कब किया जाता है बच्चे, इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू द वेल्डिंग, ब्रेजिंग एंड कॉपर ट्यूब्स, ठीक है, ब्रास टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज, वेल्डिंग मेथड्स है, तो यहाँ पे ब्रेजिंग से भी रिलेटेड है। फिर नीचे आते हैं बच्चों गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, GMAW, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, जिसको हम लोग MIG प्रोसेस भी बोला जाता है। ठीक है, तो गैस मेटल आर्क वेल्डिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, MIG, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग भी बोलते हैं। तो दिया गया है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग इक्विपमेंट एक्सेसरीज वेरियस अदर नेम ऑफ द प्रोसेसेस, जैसे कि MIG, MAG, CO2 वेल्डिंग, इसका भी डिफरेंट डिफरेंट नाम है डिपेंडिंग ऑन द गैस। ठीक है, सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या होते हैं, GMAW जो वेल्डिंग होती है बच्चे ओवर SMAW यानी सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग के ऊपर क्या इफेक्ट होता है ना। फिर उसके बाद वेल्डिंग वायर्स इन यूजेज इन द GMAW, शील्डिंग गैसेस यूज्ड इन द GMAW एंड इट्स एप्लीकेशन, तो शील्डिंग गैस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पे वेल्डिंग वायर्स कोडिंग एज पर द AWS, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एज प्रिपरेशन गैस मोड इफेक्ट, ठीक है, और उसके बाद है बच्चे रेमेडीज, हीट इनपुट एंड द टेक्निक्स ऑफ द कंट्रोलिंग हीट इनपुट ड्यूरिंग द वेल्डिंग, हीट डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट, ठीक है। फिर पोस्ट वेल्डेड हीट ट्रीटमेंट, पोस्ट वेल्डेड हीट ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, यूजेज ऑफ टेम्परेचर इंडिकेटिंग कुछ यहां पे दिया गया, ब्लर सा हो गया बेटा। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग प्रोसेसेस प्रिंसिपल इक्विपमेंट, ये इंपॉर्टेंट बच्चे, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग इंपॉर्टेंट है। अगेन नीचे आते हैं और फिर आ जाते हैं बच्चे गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, जैसे गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों, तो हम लोग इसके लिए बोलते हैं बच्चे TIG वेल्डिंग बोलते हैं। अगर आप लोग को याद है बच्चे, तो गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग को कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि G-TOF प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग जानते हैं बच्चे गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, डिफरेंस बिटवीन द AC एंड DC वेल्डिंग, इक्विपमेंट, पोलैरिटीज एंड एप्लीकेशन, पावर सोर्सेस ऑफ G-TOF, AC DC टंगस्टन इलेक्ट्रोड, टाइप्स एंड यूजेस, साइज एंड प्रिपरेशन ऑफ द G-TOF टॉर्च जो होता है बच्चे। फिर उसके बाद G-TOF फिलर रॉड्स एंड थिकनेस ऑफ द मेटल, आर्गन हीलियम प्रॉपर्टीज, ये इंपॉर्टेंट बच्चों। यूजेज ऑफ G-TOF डिफेक्ट्स एंड गैस रेमेडीज, प्लास्टिक वेल्डिंग मशीन विद द हॉट एयर गन एंड प्लास्टिक मटेरियल, पॉलीप्रोपिलीन यानी PP, पॉलीएथिलीन यानी PE, पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी दैट मींस की PVC। फिर आते हैं बच्चे नॉन ट्रेडिशनल वेल्डिंग में आते हैं, तो नॉन ट्रेडिशनल वेल्डिंग में फ्रिक्शन वेल्डिंग आ जाता है। फिर उसके बाद लेजर बीम वेल्डिंग आ जाएगी बच्चे, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग एंड प्लाज्मा आर्क कटिंग हो जाता है बच्चे। फिर उसके बाद है आप लोगों का प्रिंसिपल ऑफ पावर सोर्सेस फॉर द वेल्डिंग पैरामीटर्स। ठीक है, तो ऑलमोस्ट नॉन ट्रेडिशनल वेल्डिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आते हैं बच्चों, तो यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग है। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या सिलेबस आपका फिटर से ही रिलेटेड, जितना फिटर में पूछा जाता है क्या उतना ही रहेगा। तो इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, कन्वर्जन, साइज, लेआउट एंड ड्राइंग शीट, टेबल, टाइटल ब्लॉक and its position and content, instrument, drawing instrument, freehand and geometrical figures, transferring measurement from the given object to the freehand sketches, freehand drawing, ठीक है, angle, triangle, circles and rectangle, square, parallelogram, lettering, number, single stroke, double stroke, incline, reading of the dimension and dimension practices, reading of the fabrication drawing, important बच्चे। Sectional view of the different types of welding joints, sectional view of the different types of joint, symbolic representation of the symbols used in the related to the trade, reading the job drawing and ट्रेड्स, तो वेल्डर्स के लिए वेल्डर से रिलेटेड आपको सिंबल्स पता होने चाहिए। फिर बेसिक मैथमेटिक्स एंड साइंस में आते हैं बच्चों, तो यहाँ क्या दिया गया, यूनिट, फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज। मटेरियल साइंस में यहाँ पे दिया गया जो मास, वेट, वॉल्यूम। फिर डेंसिटी में हीट, टेम्परेचर, प्रेशर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, मेंसुरेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री बच्चों। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक साइंस वाला जो बच्चे ना ये कम है एज कंपेयर टू मशीनिस्ट। यहाँ पे देखोगे बेसिक मैथमेटिक्स एंड साइंस में बच्चों सिलेबस यहाँ पे कम दिया गया है। ऊपर से दूसरा चीज इसमें क्या देख रहा होगा बच्चे, इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी सिलेबस कम है वेल्डर के अंदर, ठीक है। वहीं पे इन सारी चीजों को आप लोग देखोगे मशीनिस्ट में ज्यादा सिलेबस है वहां पे, ठीक है। तो ये रहा बच्चों वेल्डिंग का सिलेबस का निचोड़ रहा, ठीक है। अगर फिर भी कुछ डाउट रह जाते हैं बच्चों या इसका PDF चाहिए होता है, टेलीग्राम चैनल पे मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। और साथ साथ में एग्जाम ऑन एजुकेशन को प्लीज सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि इसी मीडियम के थ्रू हम और आप आपस में कनेक्टेड रहते हैं और इसी मीडियम के थ्रू आप लोग हमसे जुड़ पाते हो बच्चों। तो प्लीज सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।